हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज की क्लास हम देखेंगे बेसिक मैथ में पार्ट 6 होगा। इससे पहले के पार्ट में हमने भिन्न क्या है इसके बारे में हम समझाए हैं, तो उसको आप समझ गए हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, चाहे कहिए काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, नहीं भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक, तो आइए पहला देखें क्या है सम भिन्न, यानी प्रॉपर भिन्न। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? प्रॉपर भिन्न नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, सम भिन्न कहिए या प्रॉपर फ्रैक्शन कहिए। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न, या इसी का नाम उचित भिन्न भी है। सम भिन्न और कहिए या उचित भिन्न कहिए, बराबर है। तो जिस भिन्न का अंश है ना हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। तो देखिए कैसे, तो अंश हर से छोटा होना चाहिए ना, अंश क्या है हर से छोटा होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल अगर लें 1/2, तो 1/2 देखिए इसका अंश है ऊपर, हर है नीचा, तो अंश क्या है हर से छोटा है। इस तरह हम और भी बता सकते हैं, इसका अंश छोटा हो और नीचे में हर क्या हो, बड़ा हो, यानी हर से अंश छोटा हो। तो चलिए 3/5 लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, हर से अंश छोटा है। इसी तरह 5/7 हम ले सकते हैं, 7/9 कहिए। इस तरह से हम और भी ले सकते हैं, है ना। तो देखिए 1/2, 3/5, 5/7, 7/9, इस तरह से और भी जो भी आएगा। मान चलिए हम अगर 15/17 दे दिए तो ये भी होगा, है ना, इस तरह से। तो देखिए परिभाषा फ्लो कर रहा ना, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है, हर से छोटा है, हर से सब क्या है छोटा है, छोटा है, छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं या सम भिन्न कहते हैं। दूसरा देखिए इसका जस्ट रिवर्स, पूरा रिवर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है अंश और हर कभी कभी बराबर भी रहता है। किस भिन्न में? तो विषम भिन्न में। तो देखिए विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यदि हम लें तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो, बड़ा हो, तो इसका मतलब अंश बड़ा रहना चाहिए ना। तो जैसे हम अगर लिए 3/2, तो 3/2 में देखिए इसका क्या है अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है। तो वही कहता है जिस भिन्न का अंश उसके हर से बराबर हो या बड़ा हो। तो 3/2 और लीजिए, जैसे 5/3, 9/5, 11/8, 25/18, 4/4, 3/3 etc। तो देखिए इसमें क्या है सभी अंश जो है हर से बड़ा है ना। 5, 4, 9 देखिए बड़ा है, ये भी बड़ा है, और कुछ भी ऐसे है जो कि बराबर भी है, यानी बराबर है, अंश और हर दोनों क्या है बराबर है। तो देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। तो इस प्रकार के भिन्न क्या कहलाते हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पे आधारित सवाल भी आएगा, लेकिन इसका अभी और काइंड से बचाव उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त भिन्न, अंग्रेजी में बोले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है? तो जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उस प्रकार का भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाएगा। ठीक, तो क्या हो, इस पे पहले हम सम भिन्न बता चुके हैं। सम भिन्न भी रहना चाहिए, है ना, और पूर्णांक भी, अगर दोनों मिला जुला है तो संयुक्त भिन्न कहलाएगा। देखिए एग्जांपल से समझिए, यदि हम 2 पूर्णांक 1/2 लिख दिए, ठीक, 2 पूर्णांक 1/2, ये क्या है संयुक्त भिन्न है। कैसे? तो देखिए ये पूर्णांक भी है 2 यहाँ पे, और 1/2 क्या है सम भिन्न भी है ना। इस तरह से और भी हम लिखेंगे 3/, जैसे दे दिए 5/7, संयुक्त भिन्न हुआ। 5 पूर्णांक 3/5, ये भी संयुक्त भिन्न है। इस तरह से कुछ भी 11 पूर्णांक, जैसे मान चले हम 5/9 ले लिए, ये सब क्या है संयुक्त भिन्न है।
कैसे, तो इसमें देखिए पूर्णांक भी है ना, ये जो है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और सम भिन्न इसमें देखिए वाला बट्टे वाला क्या आ जा रहा है, पूर्णांक में आ जा रहा है, अरे बट्टे वाला सम भिन्न में आ जा रहा है। तो पूर्णांक और सम भिन्न जब दोनों सम्मिलित रहता है तो उसे कहते हैं संयुक्त भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अब देखते हैं तुल्य या बराबर भिन्न। तुल्य और बराबर दोनों एक ही नाम है, अंग्रेजी बोले तो इक्वल फ्रैक्शन। तो ऐसा भिन्न जिसका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाता है, यानी जिस भिन्न का वैल्यू जो है हर हमेशा बराबर रहेगा, तो उस प्रकार के भिन्न जो है तुल्य भिन्न या इक्वल भिन्न कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। तुल्य मतलब एक दूसरे से तुलना करना कि हम आपस में बराबर हैं, चाहे दिखने में जैसे भी लगे लेकिन आपस में बराबर हो। किसे, तो देखिए एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम 1/2 लिखे, इसी को यदि हम लिख दिए 2/4, 6/12, 24/12, इस तरह से इस तरह से। तो देखिए ये क्या है, तुल्य या बराबर भिन्न है। कैसे समझेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 1/2 है, क्या 1/2 2/4 के बराबर है, तो बोलेंगे हाँ बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1/2 है, ये 2/4 है। 2/4 को यदि हम काटे 2 दूना 4, तो ऊपर में नहीं कुछ तो एक बराबर, इसका मान क्या आ गया 1/2 ही आया। उसी तरह देखिए 6/12 है, 6/12 को यदि हम काटे 6 दूना 12, तो इसका मान क्या है 1/2 आया। उस तरह से हम इसको अगर काटे, जैसे 12/24 है, ये तो 12 दूना 24 भी 1/2 आएगा। 4/8 है तो 4 दूना 8, इसको भी काटे तो क्या होगा, सबका मान 1/2 ही आ रहा है। चाहे देखने में ये जैसा भी लग रहा है, ये लग रहा है कि 12/24 है 6/12, लेकिन इसका वैल्यू जो है क्या है, आपस में सब बराबर है। तो इस प्रकार के भिन्न क्या कहलाते हैं, तुल्य या बराबर भिन्न, चाहे इक्वल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न, अंग्रेजी बोले तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है, तो किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर प्राप्त भिन्न उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। कोई भिन्न है, यदि उसको चेंज कर दीजिए, यानी अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, तो इस प्रकार का, तब उस प्रकार का भिन्न क्या कहलाएगा, उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि हम एग्जांपल दें, a/b कोई भिन्न है, ठीक, a/b कोई भिन्न है, इसका व्युत्क्रम भिन्न अगर हम निकाले तो अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, ये क्या बन जाएगा b/a। देखिए चेंज हो गया ना, b/a क्या हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया। या इसको संख्या में अगर लिखेंगे तो जैसे देखिए 2/3 है, 2/3 को यदि हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a/b का व्युत्क्रम भिन्न है b/a, 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न है 3/2। इस प्रकार ये भाषा को समझना है, ये भाषा अगर समझ गए तो सवाल में इसी भाषा को घुसा के बनाता है ना। तो ये देखिए रेसिप्रोकल भिन्न हमने समझा, यानी व्युत्क्रम भिन्न। आप समझते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो देखिए वैसे भिन्न जिसके अंश तथा हर दोनों भिन्न के रूप में हो, मिश्रित भिन्न कहलाता है। जब दो भिन्न बट्टे रूप में रहो, सीधा सीधा समझिए कि 2 ठो भिन्न दिया रहेगा और वो बट्टे के रूप में रहेगा, तो उस प्रकार का भिन्न क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखिए हम एग्जांपल देते हैं इस पे, यदि a/b कोई भिन्न है, ठीक, फिर इसके भी बट्टे यानी पूरा के बट्टे में c/d है ना, a/b एक ठो तो भिन्न ये हो गया, और c/d देखिए c/d भी क्या है, दूसरा भिन्न है, ये दोनों क्या आपस में बट्टे में है। तो इस प्रकार का भिन्न जो है मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसको एग्जांपल पे आप ले सकते हैं, जैसे 3/2 है, फिर पूरा के बट्टे जैसे 5/7 दे दिए। इस प्रकार भिन्न क्या कहा जाता है, मिश्रित
ई मिश्रित भिन्न और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहिए, या ये इस रूप में भी रह सकता है। देखिए 3/2, अब 5 के बटन हम कुछ नहीं दिए, 3/2 के बटन दे दिए हम 5, ये भी मिश्रित भिन्न का लगा है। क्यों? क्योंकि सभी संख्या के नीचे में एक छुपा हुआ रहता है, तो 5 के नीचे में नहीं तो क्या है, 1 है ना, 1 है, एक रहे या न रहे, इस प्रकार के भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाता है। आगे प्रश्न आएगा इसको चेंज करने के लिए, है ना, सम भिन्न में विषम भिन्न में चेंज करने के लिए। अभी देखिए क्या मिश्रित भिन्न में है, इसको चेंज करने के लिए इस पर आधारित आगे हम प्रश्न को देखेंगे। तो अभी सिर्फ समझिए क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है जब दो भिन्न बट्टे के रूप में हो। चलिए देखते हैं समान हर वाले भिन्न। देखिए ये शब्द से ही पता चल रहा समान हर वाले, यानी वैसे भिन्न जिसका हर समान हो, समान हर भिन्न कहलाएगा, है ना। जैसे 3 बट्टा हम लिए, जैसे दे दिए यहाँ पे 13, 5/13, 6/13, 7/13 etc इस प्रकार आएगा। तो वैसे भिन्न जिसका हर समान, यहाँ क्या है आपस में सब का हर समान है, तो समान हर वाले भिन्न कहलाया। और उसी का जैसे देखिए रिवर्स यानी उल्टा है, असमान हर वाले भिन्न। तो वैसे भिन्न जिसके हर असमान हो तो असमान हर वाले भिन्न कहलाएगा। जैसे मान चलिए यहाँ 5 बट्टा हम दे दिए 12, ठीक, 5/12 एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक। 5/12, 7/13, 6/15, ये कट जाएगा, इसको हटाइए, चेंज करके लिखते हैं। 6 बट्टा हम दे दिए जैसे 14, 3/17 etc। तो इस प्रकार का भिन्न देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार का भिन्न असमान हर वाला है। इसमें देखिए किसी का हर जो है समान नहीं है, तो इस प्रकार का भिन्न जो है असमान हर वाले भिन्न कहलाएगा। तो आज हमने देखे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।